तो कांग्रेस की चौथी और बीजेपी की तीसरी सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 31 अक्टूबर को दिल्ली में कोर ग्रुप की मीटिंग प्रस्तावित है। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। कोर ग्रुप की मीटिंग में सिंगल पैनल पर मोहर लगाई जाएगी। इसके बाद 1 नवंबर को सीसी की मीटिंग प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में फाइनल मोहर लग जाएगी। 76 सीटों में से अधिकतर सीटों के नाम तीसरी सूची में आने की संभावना है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसी की बैठक में फाइनल मोहर लग जाएगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है कब तक लगता है लाल सिंह हो जाएगी दिल्ली में, और फिर बीजेपी की तीसरी सूची जारी हो जाएगी? देखिए नंदी, बिल्कुल जयपुर में लगभग जो एक्सरसाइज है पूरी हो चुकी है। अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में सबसे पहले कोर ग्रुप बैठेंगे जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ। तो तमाम जो क्षेत्र बाकी सीटें उन पर चिंतन मंथन होगा, खासकर उन सीटों पर जहां पार्टी में नेताओं की अलग अलग राय आ रही है। जैसे बरपुर सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है, डेगाना को लेकर है, ऐसी तमाम जयपुर की और भी कई सीटें हैं उनको लेकर इस तरह के पेच फंसे हुए हैं जहाँ संगठन की राय है और नेताओं की इतर राय है। तो ऐसी सीटों को लेकर दिल्ली में एक राय बनाने का पूरा प्रयास होगा। तो इस दौरान मीटिंग्स होगी, एक साथ मीटिंग्स होगी। कुछ नेताओं से अलग से भी जेपी नड्डा और अमित शाह बैठ सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक राय बन सकती, ताकि आगे जिसको भी टिकट मिले, बाकी जिसको टिकट ना मिले उनके तमाम लोगों के साथ जुट जाए। ऐसे में पहले कोर ग्रुप की जो मीटिंग होगी वो चलेगी अगले दिन, यानी 1 नवंबर को सीसी की मीटिंग प्रस्तावित है जो पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी, और उसमें अंतिम मोहर लग जाएगी। तो सीसी की मीटिंग में तमाम जो एक्सरसाइजें पूरी कर ली जाती हैं, लगभग सिंगल पैनल का नाम ही जाता है। बाई चांस कोई सीट ऐसी हो जिस पर लग सकता है कि उच्च स्तरीय सलाह ली जाए या पीएम मोदी का कोई उनकी सलाह मान लो ली जाए, तब जाकर कहीं 2 नाम जाते हैं, बाकी एक नाम का ही पैनल जाता है और वहां मोहर लगने के बाद घोषणा हो जाती है। तो माना जा सकता है कि 1 नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची आ सकती है। जी जी लाल सिंह, जो बीजेपी की तीसरी सूची होगी, क्या माना जाए कितने नामों की ये सूची होगी? अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंस रहा है, क्योंकि बगावत का भी डर है बीजेपी में। इस बार जिस तरीके की बगावत देखने को मिली, उसे कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अब ये और ज्यादा ना बढ़े। तो तमाम पहलुओं पर ध्यान लगाकर पेशेंस के साथ अब तीसरी सूची पर काम किया जा रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सूची आए तो कम से कम अब बगावत नहीं हो, क्योंकि बगावत के लिए समय जरूर हो सकता है बगावत करने वाले पास, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए शायद समय पार्टी पास नहीं है। क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिन नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा वो नामांकन प्रक्रिया पूरी करेंगे, इसके बाद अपने चुनाव प्रचार में उतरेंगे। तो पार्टी ऐसे में अपना जनसंपर्क सघन अभियान चलाएगी, ना कि डैमेज कंट्रोल में समय बर्बाद करना चाहेगी। तो स्वाभाविक है सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जिनको टिकट दिया जाए उनको एक राय के साथ दिया जाए, सभी नेताओं को साथ लेकर दिया जाए, ताकि किसी तरह की बगावत ना देखने को मिले। नंदिनी जी बिल्कुल लाल सिंह, तो अब गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 तारीख को ये बैठक लेंगे। फिर उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनल मोहर लगाएंगे और 1 तारीख को माना जा सकता है कि बीजेपी की तीसरी सूची जारी हो जाएगी। जंबो ये सूची होगी लाल सिंह, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। और अब किस तरीके की सीटें बीजेपी के लिए बची हैं जो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कई सीटें जहां पर बीजेपी के सिटिंग एमएलएज हैं वहां पर तो पहले जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जो चुनौती बनी हुई हैं। क्योंकि लाल सिंह 70 के लगभग 76 के लगभग सीटें बाकी हैं, जिसमें से सिर्फ 10 सिटिंग एमएलएज बीजेपी के हैं। बाकी 66 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के लिए चुनौती रही हैं, बीजेपी के लिए बहुत जी। हाँ देखिए, बिल्कुल नंदिनी आपने ठीक कहा, क्योंकि 10 ही सीटों पर पार्टी के मौजूदा एमएलए है, लेकिन उन सभी एमएलए की भी कोई बहुत सभी की मान लो सर्वे में अच्छी रिपोर्ट हो ये भी नहीं है। तो ऐसे में वहाँ अगर कुछ एमएलए के टिकट काटे जाते हैं तो उस सीट पर पार्टी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी कि वहाँ कैसे मैनेज किया जाए, किसको उतारा जाए। साथ ही बाकी जो 66 सीटें हैं नंदिनी, वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए बहुत ही गहन चिंतन मंथन के बाद टिकटार भी तय करने की, क्योंकि वहाँ पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही उनमें से बहुत सी सीटें ऐसी हैं, चाहे हम जयपुर मॉल सिटी की सीटों की बात कर लें, जहाँ पर पार्टी अपना गढ़ मानकर चलती है, लेकिन पिछली बार उनको खो दिया, उन सीटों को हार गए। तो वहाँ पर दोबारा ऐसे हालात ना बने और पार्टी अपने घर को वापस कैसे लाए। तो कमोबेश जो 66 सीटें हैं उन पर पार्टी को अधिक मंथन और चिंतन करना पड़ रहा है, क्योंकि आप रिपीट अगर करते हो तो आपको रिस्क रहता है कि आप रिपीट कर दिया
उनके लिए पार्टी का क्या मानस है, कार्यकर्ताओं का क्या मानस है। अगर नए आप लाते हो तो जो जिनको आपने रिपीट नहीं किया, 2018 में मौका दिया, उनका क्या रोल रहता है। तो यही वजह है नंदनी की इन चीजों को लेकर पार्टी को काफी चिंतन मंथन करना पड़ा और कोशिश यही है कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए, एक राय सभी नेताओं की बन सके और बगावत ना हो। हाँ, आपने कहा जम्बो आएगी, निश्चित रूप से मान सकते हैं कि अब कोई संभावना, क्योंकि लगता नहीं है कि अगर कोई नाम छोड़ा जाए, समय है नहीं, अब समय बिल्कुल बचा नहीं है। तो उम्मीद है कि क्षेत्र नाम नहीं भी आए तो अधिकतर नाम तीसरी सूची में आ जाएंगे। चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी